महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। आज भी लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस टाइम कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना है, अपना पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक से टीचर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे क्या हो गया, बातचीत बंद क्यों हो गई। ठीक यही फॉर्मूला हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तब सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा, मौन आपका विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। मतलब बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी इग्नोर नहीं करते, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथा, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो क्वेश्चन पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, मतलब अपनी बकबक चालू रखते हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। उस बात पर लोगों का क्या ओपिनियन है आप जानने की कोशिश क्या करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप क्वेश्चन पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी एक क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो उसके बाद चुप हो जाते थे, ताकि उस क्वेश्चन को लेकर उनके गुरुदेव का क्या ओपिनियन है ये जान सकें। पाँचवा, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।